पहली बात तो ये है कि जो हर इदारे ने अपने अपने दायरा-कार में काम करना है, ये बड़ी कन्वीनिएंटली इसकी जो डेफिनेशन है, वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करते रहते हैं। हुँ, इसी असेंबली के अंदर जब कासिम सूरी की रूलिंग आई थी, तो कहा हुँ, गया कि जनाब यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है, हुँ, क्योंकि जनाब यहाँ पे आईन जो है वो कुछ और कहता है। तो हुँ, वो भी तो आपकी कौमी असेंबली ही थी। पंजाब के अंदर भी हमने देखा कि उधर भी हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि इजलास इस टाइम पे बुलाया जाए। इधर कौमी असेंबली को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त तक इजलास बुलाया जाए और इस वक्त तक वोटिंग भी करवाई जाए। हुँ, तो प्रोसीजर भी बताया, टाइम भी बताया, तो उस वक्त किसी को कोई एतराज नहीं हुँ, था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कौमी असेंबली के अंदर कोई ज्यादती हो रही है, तो ये तो माजी करीब में साबित हो चुका है कि हुँ, अदालतें उसकी रेमेडी कर सकती हैं। हुँ, और जो लोग अभी गिला शिकवा कर रहे हैं, वो उस वक्त बगलें बजा रहे थे सारे। तो दूसरी बात जो आपने की कि प्रेशर वाली, कि आप उनके ऊपर कितना प्रेशर है। मसला ये है कि प्रेशर तहरीके इंसाफ के ऊपर नहीं, प्रेशर हुक्मरानों के ऊपर है। यहाँ पे मारिए देखें, बादशाहत भी होती थी ना, बादशाहत, उनकी भी जो हमें स्टोरियां सुनाई जाती हैं, तो वो कहते थे कि वो जो बादशाह था उसकी रियाया उससे हुँ, बड़ी खुश थी और उसकी सल्तनत में बड़ी आसूदगी थी। तो ये प्री कंडीशन थी कि बादशाहत में भी रियाया अगर आपके साथ हो तो फिर मामला चलते हैं। ये तो जमहूरियत है। हुँ, जमहूरियत के अंदर अवाम आपके साथ ना हो तो आप कैसे निजाम चलाएंगे? आप देख लें कि इस वक्त जो सेंटर के अंदर मैंडेट है, क्या उस मैंडेट के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? इसी तरह पंजाब में जो मैंडेट है, उसके हवाले से कितने ज्यादा पिटीशंस आ चुकी हैं, कौन-कौन से लोग ट्रिब्यूनल में जा चुके हैं, किस-किस की सीट के हवाले से मुबैना धांधली के इल्जामात हैं। तो प्रेशर तो हुक्मरानों के ऊपर है, वो किसी तरीके से इन लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस असेंबली के अंदर बैठना, चलना, ये हुक्मरानों की जरूरत भी है कि इनको साथ लेके चलाया जाए।